ओडिशा के नवरंगपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेडी 25 साल में आपकी मुश्किलें कम नहीं कर पाई है। एक बार बीजेपी को मौका देकर देखिए, 5 साल में हम ओडिशा को नंबर 1 बना देंगे। बीजेपी आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। भाजपा के लिए आपका कल्याण ही सर्वोपरि है। खेती चौपट, रोजगार चौपट, यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। यहाँ कपास किसान परेशान है, यहाँ गन्ना किसान परेशान है, यहाँ मक्का उगाने वाले छोटे किसान परेशान है। और बीजेडी 25 साल में आपकी मुश्किलें कम नहीं कर पाई। मुझे बताइए, जो आपके लिए कुछ करे नहीं, उनकी आपको जरूरत है क्या? कोई जरूरत है क्या? अब 1 मिनट भी ऐसे लोगों को रहने देना चाहिए क्या? तो एक बार भाजपा को मौका दीजिए। और मैं आपको कहता हूं, 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। भाजपा आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। भाजपा के लिए आपका कल्याण ही सर्वोपरि है। इसलिए मुझे भी मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी भारत के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के मिला है, जल जमीन जंगल का हक संविधान ने दिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसे परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो। हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के आदिवासियों को मिला है, दलितों को मिला है, पिछड़ों को मिला है, आपके जल, जमीन, जंगल का जो हक है, वो सारा का सारा इस संविधान ने आपको दिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो और आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाए। ये उनका लक्ष्य है और हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है, वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। और मैं आपको इस स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। हिंदुस्तान के आदिवासियों को मिला। मध्य प्रदेश के खरगोन में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मतदाताओं से कहा कि खरगोन जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनसे बोलना खटाखट खटाखट खटाखट। उनसे कहना जो आपने अरबपतियों के लिए किया है वो काम कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है।
कल नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके भाषण में बोलना खटाखट खटाखट खटाखट। उनसे कहना जो आपने अरबपतियों के लिए किया वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खारगे जी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है। कल मध्य प्रदेश के जोबट में कांग्रेस ने जनसभा आयोजित की। इस जनसभा में कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी के संबोधन से पहले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। जय जोहार। एक साथ एकजुटता से जरा जागो। जय जोहार। आदरणीय उपस्थित सभी सम्मानित, यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए हमारे आदिवासी समुदाय के परिवारजन, किसान परिवार के समुदायजन, हमारी माताएं बहनें, हमारे बीच में आज हमारे नेता एक ऐसा व्यक्तित्व जो लगातार 10 साल से देश की आवाज बनकर, विपक्ष की आवाज बनकर, किसान की, गरीब की, युवा की, वो जो पीड़ित वर्ग है उसकी आवाज बनकर पूरे देश में अलग जगाए हुए हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। हमारे बीच में जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो, एक साथ जोरदार तालियां बजाकर। मंच पर विराजित सम्मानित सभी नेतागण, आदरणीय राहुल जी, नरेंद्र मोदी जी के हम भाषण सुनते हैं, वो आपको संबोधित करते हैं शहजादे से, कांग्रेस के शहजादे, और नरेंद्र मोदी जी खुद को कहते हैं मैं फकीर हूं। देशवासियों, जो फकीर है वो 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते हैं, 20 लाख का सूट पहनते हैं। जो फकीर है वो बिल गेट्स से मिलते हैं, केवल 20-25 अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों से मिलते हैं। हीरो और हीरोइन जितने भी एक्टर हैं उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और सिर्फ फोटो सेशन करके इवेंट करते हैं देश में। और जिनको वो शहजादा कहते हैं, वो किसान से उसके खेत में जाके उसके साथ रोपाई करते हैं और उसके दर्द को समझते हैं। मैकेनिक से मिलते हैं, आदिवासी से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, जो जोमेटो में काम करते हैं ऐसे वर्करों से मिलते हैं। अरे वो मिलते हैं जिनके साथ बलात्कार हो जाए, मणिपुर के परिवार के पीड़ितों से मिलते हैं। वो हमेशा जहां दर्द होता है, जहां दुख होता है, जहां परेशानी होती है, उसके बीच में जाकर रहते हैं, उनको वो शहजादा कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में होने वाले रोड शो पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुत अच्छा है, पीएम मोदी 5 साल बाद फिर आ रहे हैं। नौकरी का एजेंडा उनको रोड पर ले आया है। जो सबसे सुरक्षित सीट बोलते थे उसमें भी आकर रोड शो करना पड़ रहा है। बीजेपी बिहार से समाप्त हो गई है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बहुत अच्छा है, 5 साल बाद फिर आ रहे हैं। और पटना तो वो लोग कहते हैं कि उनका सबसे सेफेस्ट सीट है। नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पे ले आया है, समझ रहे हैं। जो सबसे सेफेस्ट सीट जो बोलते थे उसमें भी आके रोड शो करना पड़ रहा है। तो हम क्या कहते थे, बार बार चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे। तो हालत बहुत बुरी है भाजपा को। प्रधानमंत्री बुजुर्ग हो गए आपने कहा था, लेकिन संजय झा ने कहा है कि आप तो जवान हैं लेकिन व्हील चेयर पर कैसे बैठ रहे, क्यों बैठ रहे? गजब बात है। ये कोई सवाल है? इंजरी होती है ना, इंजरी होती है तो बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम फील्ड में है ना, अपना काम तो कर रहे हैं, चाहे जिस हालत में हो। तीसरे चरण के चुनाव का प्रचार समापन हो गया, चुनाव समाप्त हो गए। भाजपा के लोग यहाँ से एनडीए खत्म है। हमने पहले भी बोला है, सुन भाई सुन, देश की धुन, और इंडिया गठबंधन इज कमिंग ऑन 4 जून। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया के सवालों पर कहा कि संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है और हमारे पीएस है। हम पीएस का चुनाव अनुभव के आधार पर करते हैं। जो आप पैसा देख रहे हैं
वहीं हम भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा वहां देखा जाएगा। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले वो सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर